आपका स्वागत है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप फेज 1 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें टाइप वाइज टाइप पढ़ाया गया है, जो टाइप 7 तक था। आज आते हैं फेज 2 में, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो देखिए, आज का सेशन भी बहुत शानदार होने वाला है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि रेशियो का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन जो स्क्रीन पे लगा हुआ है, रमेश ने कुल मुर्गे 60 रुपये प्रति मुर्गों के दर से बेचा तथा उसकी 4 गुना कबूतर 30 रुपये प्रति कबूतर के दर से बेचा। इस प्रकार उसे 1620 रुपया प्राप्त होता है, तो उसने कितने कबूतर बेचे? तो देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मुर्गा दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है दोस्तों? कबूतर। कह रहा है कि कुल मुर्गे 60 रुपये प्रति दर मुर्गों के दर से बेचा है तथा उसकी 4 गुना कबूतर, मतलब अगर मुर्गा 1 होगा तो इसके 4 गुना कबूतर, अगर मुर्गा 1 होगा तो इसके 4 गुना कबूतर कितना हो जाएगा? तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रुपया का वैल्यू दिया हुआ है, कितना? 1620 रुपया। यहाँ पे मुर्गा का दाम है 60 रुपये, 60 रुपये प्रति मुर्गा। यहाँ पे दाम है 30 रुपये प्रति कबूतर। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 मुर्गा होगा और यहाँ पे 4 कबूतर होगा, अगर 1 मुर्गा रहेगा तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। 1 में हम 60 से गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 कबूतर रहेगा, 1 कबूतर का दाम है 30 रुपया, तो 30 चौका कितना हो जाएगा? 120। अब यहाँ पे रुपया का वैल्यू निकल गया है और इस प्रकार उससे क्या रुपया प्राप्त होता है? 1620 रुपया। तो यहाँ से रेशियो लगा देंगे। रेशियो कितना हो गया दोस्तों? 180। तो रेशियो 180 बराबर कितना? 1620 रुपया। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों? अगर हम 18 का 9 बार पढ़ेंगे तो 18 नमा 162 होता है, तो 9 रुपया। मतलब रेशियो 1 का दाम कितना हो गया? 9 रुपया। तो क्या कह रहा है कि कबूतर कितना खरीदा होगा? यहाँ का कबूतर कितना है? कबूतर इक्वल टू रेशियो 4। तो रेशियो 4 बराबर का हो जाएगा 4 गुना 9 बराबर कितना? 36। मतलब 36 कबूतर आंसर आ जाएगा। देखिए, जिसका वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा उसी से हम रिलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे रुपया दिया हुआ था 1620 रुपया, तो 1620 रुपया से हम क्या कर दिए? इसको मिला दिए। यहाँ पे रुपया का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो 180 बराबर 1620 रुपया, तो रेशियो 1 बराबर कितना? 9 रुपया। तो क्या कह रहा है कि कबूतर कितना खरीदा है? तो कबूतर कितना हो गया? रेशियो 4। तो 4 गुना 9 बराबर 36। क्लियर है? चलिए आगे हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, इसको और भी शानदार तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या कर दिए? काट दिए। तो 1 रेशियो 2, तो रेशियो 3 बराबर कितना हो गया? 1620 रुपया। 1620 रुपया। तो रेशियो 1 का मान कितना हो गया दोस्तों? 1620 में हम 3 से भागा दे दिए। 3 5 15, 3 चौका 12, 0। तो यहाँ पे रेशियो 2 है, तो रेशियो 2 बराबर क्या हो जाएगा? रेशियो 2 इक्वल टू रेशियो 2 540 गुने 2, तो 54 दूनी 108, तो 1080 रुपया हो गया। तो देखिए 1080 रुपया में कितना कबूतर आया होगा? 4 कबूतर। मान लेते हैं कि रेशियो 4 है, तो यहाँ पे रेशियो 2 बराबर हो गया 1080 रुपया और 30 रुपया, मतलब ये पूरा जो कबूतर खरीदा होगा कितना रुपया के? 1080 रुपया के। एक कबूतर का दाम कितना रुपया है? 30 रुपया है। तो 1080 में हम 30 से भागा दे देंगे, तो क्या आ गया? यहाँ से यहाँ खत्म, फिर से 36 नहीं आया, तो 36 कबूतर आंसर आ जाएगा। अगर आप रेशियो को काट दीजिएगा तो भी बन जाएगा, रेशियो को नहीं काटते हैं तो टोटल बराबर टोटल लगा दीजिए तो बन जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। किसी बैंक में लिपिकों एवं अधिकारियों की आय 7:8 के अनुपात में है। लिपिक है कि मतलब जो लिखने वाला काम करता है, या जो क्लर्क भी है जो लिखा पढ़ी का काम करता है, और अधिकारी ऑफिसर, इसका जो आय का जो रेशियो है 7:8 के अनुपात में है। प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 4% कल्याण कोष में तथा प्रत्येक अधिकारी 5% कल्याण कोष में दान देता है। अगर प्रत्येक अधिकारी ने कोष में 240 रुपया दिए तो बताएं प्रत्येक लिपिक का वेतन कितना है। देखिए, पहले हम डाटा को हम लिखेंगे।
क्या क्या दिया हुआ है डाटा में। कह रहा है कि लिपिक दिया हुआ है, लिपिक रेशियो अधिकारी, लिपिक रेशियो अधिकारियों है, अधिकारी लिख दिया है। इसकी आय का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, आय बराबर दिया हुआ है 7:8। तो कह रहा है कि प्रत्येक अधिकारी जो है 5% कल्याण कोष में दान देता है। यहां पे दिया हुआ है कि अगर प्रत्येक अधिकारी ने कोष में 240 रुपया दान दिया है, कोष का एक मतलब यहाँ पे कल्याण कोष ही हुआ, तो प्रत्येक अधिकारी जो है 5% दिया है, तो 5% यहाँ पे देखेंगे किसको हम किससे हम रिलेट करें कि जैसे यहाँ पे कल्याण कोष में दे दिया है 240 रुपया, अब प्रत्येक अधिकारी जो है 5% दान दिया है, तो 5% बराबर हम 240 रुपया लिख सकते हैं। तो 1% बराबर हो गया 240 बटा 5, यहाँ से काट देंगे, 5 का 20, 5 8 40, मतलब 1% बराबर 48। अगर ये रेशियो 8 जो होगा अधिकारी का, ये 100% होगा उसका है, तो 100% बराबर हो जाएगा 48 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा 4800 रुपया। अब यहाँ पे देखिए रेशियो ये अगर हम मिलाएंगे तो रेशियो 8 बराबर हो जाएगा 4800 रुपया, तो रेशियो 1 बराबर हो जाएगा 600 रुपया। रेशियो 7 का मान निकालेंगे तो 7 गुने 600 बराबर 4200 रुपया आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक लिपिक का वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4200 रुपया हो जाएगा। कंप्लीट है। यहाँ पे लिपिक और अधिकारी के आय का अनुपात दिया हुआ था 7:8। पूछ रहा था कि लिपिक का वेतन कितना हो जाएगा, यहाँ पे रुपया दिया हुआ है, तो यहाँ पे यही देखना है कि रुपया जो दिया हुआ है कितना % बराबर दिया हुआ है 240 रुपया। जो लिपिक जो अपनी आय का 4% कल्याण कोष में देता है, इससे तो रिलेट करेंगे नहीं। अधिकारी जो है 5% कल्याण कोष में दान देता है, और कह रहा है कि प्रत्येक अधिकारी ने कोष में क्या रुपया दिया है 240 रुपया दिया है, तो यही लगा दिए कि 5% बराबर 240 रुपया, तो 1% बराबर 48 रुपया, तो 100% बराबर 4800। तो रेशियो 8 का मान हो गया 4800, तो रेशियो 1 बराबर 600, तो रेशियो 7 का मान निकाल लिया, कितना हो गया 4200 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 4:3 है। शनिवार के रोज 20% लड़के की अनुपस्थिति के कारण मात्र 160 लड़के ही कक्षा में मौजूद थे। तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम डाटा बना लेते हैं। यहाँ पे बी और जी, ये बॉयज लिख दिए, गर्ल्स लिख दिए, इसका रेशियो कितना है 4:3। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है 160 लड़के ही कक्षा में मौजूद थे, मतलब 160 लड़के कक्षा में प्रेजेंट थे। तो शनिवार के दिन 160 लड़के प्रेजेंट थे, लेकिन कह रहा है कि 20% अनुपस्थिति के कारण मात्र 160 लड़के ही कक्षा में मौजूद थे, मतलब 20% अनुपस्थिति। अगर कक्षा में अगर 100% अगर कक्षा में जो लड़का होगा 100% के बराबर होगा, तो 20% क्या है, 20% जो है अब्सेंट है, लेकिन अब्सेंट का तो डाटा दिया हुआ नहीं है। क्या चीज का डाटा दिया हुआ है, प्रेजेंट का। तो अगर 20% अब्सेंट है तो क्या % प्रेजेंट होगा, 80% प्रेजेंट होगा, यही समझना है। तो यहाँ पे 80% बराबर कितना लड़का है, 160 लड़का है, तो 1% बराबर हो जाएगा 2 लड़का, तो 100% बराबर हो जाएगा 200 लड़का। तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये देखिएगा यहाँ पे ये जो रेशियो 4 है, कक्षा में मौजूद लड़कों की संख्या है कि लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, मतलब टोटल लड़का। तो रेशियो 4 बराबर हम लिख सकते हैं 100% के बराबर। यहाँ पे 200 हो गया, तो रेशियो 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों 50। यहाँ पे गर्ल का निकालना है, तो रेशियो 3 बराबर क्या हो जाएगा 50 गुने 3 बराबर कितना 150। मतलब कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कितना लड़कियां हैं, तो यहाँ पे 150 हो गया। बोलता है कि कुल कितने मतलब कक्षा में है स्टूडेंट की संख्या, तो रेशियो 7 से गुना कर देते हैं 350, नहीं तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 350 आंसर आ जाएगा। तो डाटा को यही पकड़ना है कि कौन डाटा से कौन डाटा मैच करेगा। तो आप क्वेश्चन को आप एग्जाम में भी जब बहुत जल्दी पकड़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहेगा। देखिए कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 1:4 है। यदि 15% लड़के तथा 20% लड़कियों को पुरस्कृत किया गया तो कितने % विद्यार्थियों को पुरस्कृत नहीं किया गया है। कक्षा में जो
लड़के एवं लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, बॉय रेशियो गर्ल का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 1:4। पुरस्कृत किया गया है 20% लड़कियों को और 15% लड़के को। तो कह रहा है कि कितने परसेंट मतलब पुरस्कृत नहीं किया गया, मतलब अपुरस्कृत, आप प्रतिशत में अपुरस्कृत बराबर हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। टोटल यहाँ नीचे टोटल को लिखेंगे, जैसे हो गया कि 500 में 300 नंबर लाया तो 300 ऊपर कितना में लाया उसको नीचे लिखते हैं, गुना 100 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लड़का हम मान लेते हैं कि 1 है, 15% को पुरस्कृत किया गया है, तो कितने परसेंट को पुरस्कृत नहीं किया गया है, 85% को। अब प्लस टोटल कर लेते हैं, कितना परसेंट मतलब ऊपर डाटा लिखते हैं कि कितना में कितना आया, ऊपर लिखेंगे। तो कितना को मतलब पुरस्कृत नहीं किया गया है, तो कितना को 15% को किया गया था, तो कितना परसेंट को नहीं किया गया, तो 85% को। और लड़कियां को है 20% को पुरस्कृत किया गया है, तो कितना को नहीं किया गया है, तो 80% को। अब बटा टोटल कितना हो गया, टोटल 1 + 4 बराबर कितना 5। अब यहाँ पे गुना 100 कर देंगे, जिससे हमको क्या निकलेगा, परसेंटेज में निकलेगा। देखिए यहाँ पे हम 1 गुने 85/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.85 होगा दोस्तों, 0.85। और एक डाटा है 4 गुने 80/100 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 चौका 32, अब 32 में 10 से भागा मारेंगे 3.2 बराबर हो गया। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे 1 गुने 85/100, 4 गुने 80/100, लेकिन यहाँ पे जो इसको हम छोटा छोटा डाटा लिख लेते हैं 0.85 प्लस 3.2/5 अब गुना कितना हो गया 100। ये दोनों को हम जोड़ देते हैं 0.85 को, तो यहाँ पे 5 के 5 हो गया 8 2 10 और 3 1 4। ये दोनों को हम ऐड कर दिए 3.2 और 0.85, पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखते हैं, तो 5 के 5 हो गया 8 2 10 हो गया 3 1 4, तो 4.05 अब बटा 5 अगुना का हो गया दोस्तों 100। यहाँ से पॉइंट हटा दिए तो कितना आ जाएगा, नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ खत्म। 5 8 40, 5 8 40 हो गया, 5 उतरा, 5 का एक बार पढ़े तो 81 बार में खत्म हो गया, तो कितना आ जाए, एक बार में खत्म हो गया, तो कितना आ गया दोस्तों 81% विद्यार्थियों को पुरस्कृत नहीं किया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अपुरस्कृत 15% लड़का को किया गया था तो क्या परसेंट को नहीं किया गया, 85%। 20% लड़कियों को पुरस्कृत किया गया है तो क्या परसेंट को नहीं किया गया, 80%। ऊपर टोटल लिख देते हैं कितना परसेंट आया है, तो अपुरस्कृत वाला ऊपर लिख दिए, कितना में आया है उसको नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ये जो छोटा डाटा है इसको क्या किए, यहाँ पे लेके आ गए 1 गुने 85/100 तो 0.85 हो गया, 4 गुने 80/100 तो 4 गुने यहाँ पे हो गया 0 से 0 32/10 हो गया 3.2 आ गया, और दोनों को हम ऐड कर दिए तो कितना आ गया दोस्तों 4.05, तो 4.05/5 यहाँ पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया 100 आ गया, ऊपर तो 100 था ही, 100 से 100 खत्म हो गया, 81 बार में खत्म हो गया। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।